हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से ब्यूरो पद्मन पांडे की रिपोर्ट। सत्रहवीं पुण्यतिथि के अवसर पर गंगा घाट स्थित आश्रम में गुरु जी अपना नाम बताएं। हमारा नाम चंद्रमौली मुनि उदासीन उर्फ खड़ेश्वरी बाबा है। गुरु जी किस तरह का आज यह श्रद्धांजलि सभा और कार्यक्रम संपन्न हुआ है? बाबा जी की श्रद्धांजलि। बाबा जी 93 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़े और बैठे बैठे, किसी से कोई सेवा नहीं लिए और सेवा बैठे बैठे अपना शरीर त्याग दिया। उनकी इतनी प्रतिभा सब लोगों में, जितने भी सेवक हैं चाहे संत हैं, इतनी प्रतिभा भी हम लोग 350 लोगों का व्यवस्था किए थे। महात्मा आ गए 700 और भगत भी उतने ही संख्या में आ गए। उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई। श्रद्धांजलि सभा में तीनों हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात के महंत रघु मुनि जी, अद्वैतानंद जी, दुर्गादास जी और जगह से, इलाहाबाद से, हरिद्वार से, दिल्ली से, कलानौर से, अलवर से सभी महंत गणों ने, लखनऊ से सभी महंत गणों ने आकर। गुरु जी ये बाबा थे, क्या कार्य था? बाबा जी का कार्य था धार्मिक अनुष्ठान करना, विद्यालय की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, सनातन धर्म का प्रचार करना। आज क्या क्या कार्यक्रम संपन्न हुआ है? आज संपन्न हुआ कार्यक्रम, बाबा जी की श्रद्धांजलि सभा हुई। जितने सभी संत आए रहे, सभी गृहस्थों ने भी जिसको जो व्यक्त करना था बाबा जी के विषय में 2 मिनट का समय दिया गया था। सभी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया बाबा जी के विषय में। और बाबा जी एक उदासीन संप्रदाय के साधक संतों में से थे। बाबा जी ने कामाख्या में 8 साल रहा है। बाबा जी को 97 में तंत्र सम्राट की उपाधि ने भेष भगवान ने श्रीचंद्र भगवान के सामने दिया था, इसलिए उनको तंत्र योगी कहा जाता था। बाबा जी से अब किसी न किसी, जितने भी सेवक हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, कुछ न कुछ अंश उनका उन लोगों में, जो लोग श्रद्धा से यहाँ लगे थे। गुरु जी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने का कार्य किया? संदेश ये देना है कि धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और जितने भी सेवक हैं सब लोग अपने जहाँ भी हों तहाँ धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम करें और धर्म की रक्षा करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। अपना परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, वेद विभाग और पौरोहित्य विभाग में। मैं गुरुजी का बहुत प्राचीन शिष्य, 40 वर्ष से मैं गुरुजी की मतलब सेवा में रहा हूं और मेरी जो पढ़ाई है वो सब गुरुजी के आशीर्वाद से संपन्न हुई है। गुरुजी ने देश और समाज के कल्याण के लिए इतना काम किया है जो समस्त जगत के लिए एक पाथेय बन गया है, क्योंकि गुरुजी ने तंत्र साधना के बल पर अधिक से अधिक उन विद्याओं का प्रचार प्रसार किया जो विद्याएं लुप्त हो रही थी और उन विद्याओं को समाज के कल्याण के लिए दिया। इसीलिए गुरुजी का बिलासपुर में, अंबिकापुर में, यहाँ कमौली में, यहाँ डेहरियाडीह में, कसौड़ी में, नागपुर में, ये सब जगहों पर आश्रम है और बहुत सारे भक्तगण और शिष्यगण वहाँ कार्य कर रहे हैं और तंत्र विद्या की साधना को बढ़ा रहे हैं। कामाख्या तंत्र आश्रम के नाम से प्रसिद्ध यह जो आश्रम है वह आश्रम तंत्र विद्या में व्याप्त भ्रम को दूर करने वाला है और सबका कल्याण कैसे हो तंत्र के माध्यम से, इसकी बराबर शिक्षा गुरुजी देते रहे हैं। आगे क्या योजना होगी आपके इस? श्री गुरु महाराज ने हम सभी लोगों को यही आदेश दिया है कि जिस विद्या से समाज का कल्याण हो उस विद्या का प्रचार प्रसार आप लोग करें। समाज में जो व्याप्त भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जाए और उन्होंने आजीवन यही किया। सनातन धर्म का पालन करते हुए समाज में जो रूढ़िवादी चीजें हैं, जो ऐसी परंपराएं हैं जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, उस पर ध्यान देने की बात कही और बराबर शिक्षा को बढ़ाने के लिए, विद्या और ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किया और उपदेश भी दिया।